हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर आपको क्लास 6 के सेकेंड चैप्टर में मिलेगा। इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था दैट वाज अबाउट कि फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, कौन सा प्लांट प्रोडक्ट होता है, कौन सा एनिमल प्रोडक्ट होता है। पर आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी एक स्टेप और आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज कंपोनेंट? इस वर्ड का मीनिंग होता है किन किन चीज़ों से मिल के हमारा फूड बना हुआ है, यानी जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये कहा जाता है कि उसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अवर फूड कंटेन इसेंशियल कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारा जो फूड होता है, आपकी थाली में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, राइस भी होता होगा, आपकी पल्सेस भी होती होंगी, आपका कुछ ऑयल से मिलके बना हुआ होता होगा, कुछ फ्रूट्स होते होंगे। तो ये जो हमारी पूरी डाइट होती है ना, जिसमें प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, इसमें फैट भी होगा और सारी चीज़ें होंगी। यानी कि जो हमारा एक पूरा फूड होता है, पूरी जो थाली जिसे हम खाते हैं, एक पूरा खाना, उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए और ऑलमोस्ट होते भी हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये इन सबको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी थाली में सपोज करिए राइस है, तो राइस आपको जो प्रोवाइड करेगा वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा राइस से। अगर आपके फूड में मान लिया मैंने है पल्सेस, तो पल्सेस आपको देंगी प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें आपके फूड में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ये तो मैंने आपको नाम बता दिया कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है टू नरिश द बॉडी। नरिश का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, ग्रोथ। हमारी बॉडी की अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो पाए, इस वजह से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा जो कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास प्रॉपर फूड नहीं होता है, उनको कुछ ना कुछ डिजीज़ रहती है। दे सीम समथिंग लाइक एबनॉर्मल टाइप के बच्चे वो दिखते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ इतनी सी कि उन्हें पूरे प्रोटीन, जितने भी फाइबर्स, जितने भी फैट, जितने भी मिनरल्स और विटामिन, जो भी चीज़ चाहिए वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाती। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब हम एक एक करके सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स मैंने पढ़े आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो हमारा लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी गिविंग? एनर्जी गिविंग का मतलब होता है कि जैसे ही आपने इसको ईट किया, सपोज करिए आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, वो आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि ये सारे फूड जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग होते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बहुत सिंपल वे में बनी हुई, बहुत साधारण सी है, बहुत कॉम्प्लेक्शंस के अंदर नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो सिंपल होते हैं, वो ईजिली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि ये हमें मिलते कहाँ का है? ये हमें फ्रूट्स में मिलेंगे, ये हमें टेबल शुगर का मतलब जो नॉर्मल शुगर, चीनी आप लोग खाते हैं, और मिल्क। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये हमारे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो हम, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत टफ टाइप की है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही टफ चीज़ है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और ये स्टार्च भी कहे जाते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अनदर नेम आप बताइए, कोई दूसरा नाम बताइए, देन यू विल से कि स्टार्च। ठीक है, क्वालिटीज़ अगर आपसे पूछते हैं तो आपके पास डिफरेंस भी एक अवेलेबल है। आप डिफरेंस कह सकते हो कि ये सॉल्युबल होता है और ये इनसॉल्युबल। अच्छा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की एक चीज़ आप और जान लीजिए कि जो चीज़ सॉल्युबल है
जो चीज़ आपकी सॉल्युबल होगी यानी कि ईजिली पानी में घुल जाएगी, ईजिली उसको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज करिए आपको डिजीनेस है, आपको किसी इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जो इनटेक करें वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को खाएं या पिएं। जैसे आपको ग्लूकोज दिया जाता है, जब भी आपको चक्कर आता है तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है। रीज़न कि ग्लूकोज तुरंत से घुल के तुरंत यूटिलाइज होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कभी भी हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोवाइड नहीं करते। रीज़न क्या है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे पहले इन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले इन्हें सपोज करिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे दिया, फिर उसके बाद वो सिंपल में कन्वर्ट होगा, फिर जाके कहीं आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। और अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल डायरेक्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स व्हेन यू नीड इंस्टेंट एनर्जी वी विल गो थ्रू दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी नहीं देती है। इसके सोर्सेज क्या हैं, आपका राइस, पोटैटो एंड व्हीट। लास्ट में आपका ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये एनर्जी तुरंत रिलीज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन्हें स्टार्च से पहले शुगर में कन्वर्ट होना होता है, उसके बाद फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन्स। Protein is a very interesting topic, I must say, because they are known as the building block of our body. And why they are known as so? Because हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनके बनने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह का शौक रखते हैं उन्हें पता होगा कि जो भी एक्सरसाइज वगैरह करी जाती हैं उनमें लोग प्रोटीन शेक ज़रूर लेते हैं। रीज़न क्योंकि वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि वो फर्दर ग्रोथ कर पाए। इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। नाउ व्हाट इज रिटन, प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको रिमूव कर देते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यहाँ पे बॉडी होना चाहिए था, हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स। क्या कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की ज़रूरत तब होती है जब हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी होती है। नॉर्मली हम लोग जब से बर्थ लेते हैं टिल द डेथ हमारी बॉडी में तो ग्रोथ होती ही रहती है। सेल्स जो डेथ हो जाती हैं उनकी दोबारा से रिवाइव होते हैं, दोबारा से बनते हैं, उन सब के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इन्हें हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फूड कंटेनिंग प्रोटीन, फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। सिंपल सी बात है, जिन फूड से हमें प्रोटीन प्रोवाइड हो रहा है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहेंगे, नथिंग न्यू। नेक्स्ट इज दैट देयरफॉर इट इज़ एडवाइज टू गिव प्रोटीन रिच डाइट टू चिल्ड्रन एज इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं या जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें एडवाइस करते हैं कि हमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो सके। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बताया था कि जिसकी बॉडी में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उसका जो डाइट होता है उसमें प्रोटीन की काफ़ी कमी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से, इसके सोर्सेज होने चाहिए। तो प्रोटीन के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोयाबीन, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके प्लांट सोर्सेज के। प्लांट सोर्सेज का मतलब जो प्लांट से प्रोटीन प्रोवाइड हो। उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो एनिमल सोर्सेज भी अवेलेबल है, बट जो वेजिटेरियन है उन्हें ग्राउंडनट, पल्सेस एंड सोयाबीन वगैरह से एनर्जी या प्रोटीन प्रोवाइड होती है। जो नॉन वेजिटेरियन दे कैन गो फॉर मिल्क, मीट, एग, चीज़, मैनी मोर। सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए हैं, और जो दोनों खाते हैं उनके लिए तो बहुत ढेर सारे सोर्सेज हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ फैट। फैट का मतलब क्या होता है? फैट को अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में बात करें तो चर्बी से हम लोग इसको वर्ड को थोड़ा सा रिलेट करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सेसिव फैट जब आपकी बॉडी में कहीं पे जम जाता है, जब वो ओबेसिटी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज समथिंग। ठीक है, बट नॉर्मली अगर हम फैट की बात करें तो फैट वो सारे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें ऑयल की प्रेजेंस है। जैसे आपका लिखा हुआ है दे गिव ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लिखा हुआ है? ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्यों?
फिर हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है जल्दी से फैट की, मतलब हमें जब चक्कर आ रहा होता है तो हमें फ़ैट खाना चाहिए। हम क्यों कार्बोहाइड्रेट खाते हैं? रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट की यूटिलाइजेशन बहुत जल्दी होती है। ये आप फट से जल्दी से आपकी बॉडी यूटिलाइज करके तुरंत आपको एनर्जी देगी। लेकिन अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट इतनी आसानी से एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। उसको टाइम लगता है एनर्जी को बनाने में या हमारी बॉडी को एनर्जी देने में। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। वो फूड जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग कंपाउंड। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। Our body can utilize carbohydrate more easily as compared to fat for producing energy। जो मैंने आपको बताया यही रीज़न है, इसीलिए हम आप कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन कंडीशन में जिस कंडीशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत बहुत जल्दी होती है। आई होप। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ फैट। फैट के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका गुड फैट, एक होता है आपका बैड फैट। बैड फैट का तो मतलब आपको पता ही है कि आपकी बॉडी पे जब बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, आपके जब आपके आर्म्स पे, आपके स्टमक में, आपके जब ज़्यादा फैट इकट्ठा होने लगता है तो आपको हार्ट अटैक की थोड़े से आप उसके लिए वनरेबल हो जाते हो, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गुड फैट वो आपको क्या मदद करता है? फाइट टू कैंसर एंड प्रोवाइड एनर्जी। कैंसर से फाइट करने में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फैट बुरा होता है तो आप कह सकते हो नहीं, अच्छा फैट अच्छे के लिए और बुरा फैट बुरे के लिए। दैट मीन्स एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। आप ज़्यादा खा लोगे तो वही फैट आपको जो पहले फ़ायदा दे रहा था वो बाद में आपके लिए नुकसान करेगा। आई होप फैट्स आर क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये टॉपिक हमारा ऐसा है कि इसको हमें बहुत डिटेल में भी पढ़ना पड़े तो कम है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको सारी विटामिन्स पढ़नी पड़े, इसमें आपको सारे सोर्सेस पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसकी बात अभी हम यहाँ नहीं करते, उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फैट्स एंड मिनरल्स होते क्या हैं। देखिए, अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि विटामिन हमें बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए, बहुत माइन्यूट माइक्रॉन्स में, बहुत ज़्यादा हमें विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भले ही इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है बट इसकी जो यूटिलाइजेशन है हमारी बॉडी में वो उसी तरीके से होती है जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स की होती है। और इनका मेन रोल जो होता है इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जो बीमारियां हमें होती है उनके रिवर्स में क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, उनके साथ फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब कितने तरीके की होती हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको नेम याद होने चाहिए एटलीस्ट 5 विटामिन के। इसके बाद है आपका मिनरल्स। आपको विटामिन समझ आ गया होगा। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ। जैसे आप लोगों ने देखा है कि हर चीज़ की ज़रूरत हमारी ग्रोथ के लिए ही अल्टीमेटली आ रही है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ को नॉर्मल रखती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी। देखिए, इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके, ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हम खाते हैं जिनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं आपके फ्रूट्स वो आते हैं, फ्रूट्स में आपके विटामिन मिनरल्स सब एक साथ आ जाते हैं। आपके मिल्क की बात करते हैं तो उसमें विटामिन डी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भले ही आपको कम क्वांटिटी में चाहिए बट इनका रोल आपकी बॉडी में एज इक्वल टू दैट लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनके बराबर ही इनका रोल होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।